नमस्कार मित्रों। आज का विषय फिर से है कुंभ। जैसा कि आपको पता है, मौनी अमावस्या के दिन महा कुंभ में जो घटना हुई, भगदड़ की स्थिति मची, वह दुर्भाग्यपूर्ण थी। उसमें कुछ लोगों की जान भी गई और एक अव्यवस्था की स्थिति वहाँ पर पैदा हुई, जिसे प्रशासन ने, पुलिस ने और मेला आयोजकों ने तुरंत उसको कंट्रोल किया। न केवल कंट्रोल किया बल्कि जो स्नान का कार्यक्रम था वो यथावत चालू रहा। ऐसे में जो पूज्य संत, साधु संत, महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर हैं, अखाड़ों के जो प्रमुख हैं, उन्होंने यह निर्णय लिया, जनता की हित में यह निर्णय लिया कि वो जो मौनी अमावस्या का अमृत स्नान है वो नहीं करेंगे। लेकिन प्रशासन की सहमति के बाद उन्होंने भी स्नान किया और कल और आज से भी जो स्नान था वो सुचारू रूप से चालू है। अब ऐसे में सवाल है कि इस दुर्घटना के बाद क्या सबक प्रशासन ने लिया, क्या सबक लोगों ने लिया, और क्या जो कार्यक्रम है उसमें कोई व्यवधान पड़ा या वैसे ही अनवरत जारी है। तो मैं आपको बता दूं कि संगम में जो स्नान था वो पहले की तरह ही चल रहा है। हाँ, प्रशासन ने थोड़ी व्यवस्थाओं में परिवर्तन जरूर किया है, क्योंकि इस घटना से एक सबक लेना ज़रूरी था। ये सबक लेते हुए प्रशासन ने अब भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो प्रयागराज के आसपास जितने भी ज़िले हैं जिनकी सीमा प्रयागराज से लगती है, उन ज़िलों में अब बैरिकेडिंग कर दी है। उस वहाँ से प्रयागराज में प्रवेश पाने के लिए, एंट्री करने के लिए अब लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। उनमें जो बाहर से आने वाले साधन हैं, गाड़ियां हैं, बसें हैं, वो अभी प्रयागराज जाने की प्रतीक्षा में हैं। तो ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि भीड़ का जो दबाव है वो प्रयागराज में बढ़ रहा था। महाकुंभ में लगातार जो जन सैलाब था, अथाह जन समुंदर था, वो लगातार बढ़ रहा था। लोगों की आस्था है इसके प्रति, लोगों के मन में भाव है, सनातन के प्रति उनकी गहरी निष्ठा है, जिसकी वजह से सब लोग, हर कोई कुंभ में इस पवित्र समय में पवित्र जगह पर स्नान करना चाहता है और इस पुनीत कार्य का भागीदार बनना चाहता है। लेकिन प्रशासन की अपनी मजबूरी है, भीड़ को नियंत्रित करना है, व्यवस्था को बनाकर रखना है, जिसके तहत अभी आसपास लगते ज़िलों में थोड़ी सी सख्ती की गई है और जिससे बहुत किलोमीटर लंबी लाइनें लग गई हैं। उनको धीरे धीरे व्यवस्था के हिसाब से एंट्री करने दिया जा रहा है। अब ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती अगला स्नान है, जो 3 तारीख को अमृत स्नान है, वसंत पंचमी का। वो प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। लेकिन आप सोचिए कि अब तक 30 करोड़ लोग, जी हाँ, 30 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। दुनिया में ऐसे लगभग 200 देश हैं, 200 कंट्रीज, जहाँ की जनसंख्या 30 करोड़ 40 करोड़ नहीं है। ये जो संख्या है, ये जनसंख्या, ये ब्रिटेन की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। तो ये आस्था का जो उमड़ता जन समंदर है, ये सनातन के प्रति हमारी जो गहरी आस्था है उसको दर्शाता है। हिंदू एक हो रहा है। हिंदू जनमानस का जो सनातन के प्रति अगाध निष्ठा और जो उनकी भक्ति भावना थी, वह पहले से मजबूत हो रही है। ये बात कुछ सनातन विरोधियों को, जिनमें प्रमुख रूप से कुछ राजनीतिक दल हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसे दल हैं, जो एक गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे थे कि किसी तरह कुंभ में कोई अव्यवस्था फैले, कोई दुर्घटना हो, कोई लोगों की दुखद मृत्यु हो और उनको राजनीति करने का अवसर मिल जाए। ऐसे लोगों को एक क्षणिक अवसर जरूर मिला,
एक बार कहने का मौका ज़रूर मिला कि कुंभ में अव्यवस्था फैली है, लेकिन प्रशासन ने उससे थोड़ा सबक लेते हुए चीज़ों को पहले से दुरुस्त किया है और पहले से अच्छी व्यवस्था से स्नान का कार्यक्रम जारी है। और लोगों की जो श्रद्धा थी, जो लोगों की भावना थी, उसका उसका असर तनिक भी कम नहीं हुआ है। ये सोचकर लोग पीछे रह जाएं कि अब दुर्घटना हो गई है, अब कुंभ में नहीं जाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले की तरह ही लोग दूर दूर से इस पवित्र पुनीत कार्य में भागीदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा ऐसा सबका मानना है कि योगी बाबा जी के प्रबंधन कौशल से, उनकी उनकी जो सक्रियता है, उनका जो काम करने का तरीका है, कुशल प्रबंधन है, उससे जो आने वाले दिन बचे हैं स्नान के, वो एकदम तरीके से एकदम सुख शांतिपूर्वक संपन्न होंगे, ऐसी मेरी कामना है और ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना भी है। धन्यवाद।